नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। बात आज छोटे राज्य के चुनाव में बड़े सियासी दांव की। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, मतदान होगा। कुल 90 सीट है, लेकिन लोकसभा के बाद हरियाणा के चुनाव देश के दो बड़े नेता राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। राहुल गांधी की अगुवाई में आम चुनाव में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा रहा। वहीं दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और दोनों राज्यों के बीच में आने वाले हरियाणा पर केजरीवाल की नजर है। ऐसी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि बीजेपी को हराने के लिए राहुल और केजरीवाल एक साथ आ सकते हैं। जैसे यूपी में अखिलेश और राहुल की जोड़ी दिखी, वैसे ही हरियाणा में केजरीवाल और राहुल की जोड़ी नजर आ सकती है। दोनों पार्टी की टॉप लीडरशिप ने गठबंधन के संकेत दिए। अब सवाल है, यूपी में एक और एक को राहुल ने 11 बना दिया, लेकिन हरियाणा में राहुल और केजरीवाल की जोड़ी क्या कारगर साबित होगी? अगर गठबंधन हुआ तो राहुल और केजरीवाल की जोड़ी हरियाणा में मोदी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? क्या हरियाणा में कांग्रेस और आप अलग अलग लड़ी तो राहुल गांधी का प्लान फेल हो जाएगा? क्या हरियाणा में बीजेपी को रोकने के लिए राहुल के लिए गठबंधन जरूरी है या मजबूरी? अगर राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस हाई है, जीत की उम्मीद है, तो गठबंधन क्यों करना चाहते हैं? इनकी जो छवि थी ये खत्म हो गई है, ये बची नहीं है। गुब्बारा फट गया है, धड़ाक से गया। नरेंद्र मोदी के सियासी भविष्य पर राहुल गांधी ने यही टिप्पणी लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान हरियाणा में की थी। अब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एक तरफा जीत का दावा कर रही है। असेंबली हो जाएगी साफ। सर, एक शायराना तरीके से जिसके खुद की बड़ी खाता खराब है वो हिसाब मांग रहे हैं। बिल्कुल खराब है, उन्होंने भाई तो हरियाणा में तो पहले हार मान चुके हैं। जो पहले हरियाणा सरकार ने पत्र लिखा उसी टाइम मैंने कहा था कि बीजेपी ने हार मान लिया है। ये तो कमजोरी कहीं ना कहीं दिख रही है भाजपा की। इतना लेट जाके भेजा, फिर इलेक्शन कमीशन ने इतना समय लगाया। इनको क्या लगता है जो लंबी रेस 10 साल की रेस नहीं जीत पाए तो वो 5 दिन में क्या करेंगे? कुछ नहीं होने वाला। जो भी चीजें हैं, छुट्टी है, क्या है, सब कुछ जो भी होगा। लेकिन हम कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के सिपाही जमीन पर खड़े हुए हैं। हम लोग तो तैयार हैं, पहले भी तैयार थे। हमारी तरफ से कल चुनाव हो जाए उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। और जहां पे घमासान हो रहा है, जहां पर जिस जगह पे तैयारी नहीं है, जहां पर एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी, वो किसी न किसी बहाने चुनाव आगे पोस्टपोन करना चाहती है। हरियाणा में कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई है, लेकिन इसके बावजूद वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए तैयार है। ऐसा क्यों, समझिए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा। 5 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली और कांग्रेस 5 सीटें जीत पाई। लेकिन नतीजों को अगर विधानसभा के हिसाब से देखें तो 90 सीटों पर 44 पर बीजेपी आगे है, जबकि 46 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिली। अगर आम आदमी पार्टी को हटा दें तो कांग्रेस सिर्फ 42 सीटों पर आगे है। सरल शब्दों में समझें तो हरियाणा में कांग्रेस को गठबंधन में फायदा नजर आ रहा है। और ये पता लग गया है भैया, भाई और बहनों, कि यहाँ पे आंधी आने वाली है। कांग्रेस पार्टी का तूफान आ रहा है, हवा चल रही है। धमाके से यहाँ पे सारी की सारी सीट कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के पक्ष में हैं। अब गेंद आम आदमी पार्टी के पाले में है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गठबंधन पर फाइनल फैसला अरविंद केजरीवाल को करना है, जो फिलहाल जेल में कैद है। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की कुछ बात हो रही है, अभी कुछ निश्चित नहीं हुआ है। जैसे निश्चित होगा आपको बता दिया जाएगा। अगर डिस्कशन किए जाते हैं तो कितनी सीटों पर सर बात बन सकती है? कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ सकती है। थोड़ा तो नीचे करो मेरा माइक। अभी मैं नहीं बता सकता हूँ। सर, कितनी सीटें कुछ मांगी गई है? क्योंकि लोकसभा में 1 सीट मांगी गई थी। ये जो है डिटेल में अभी आपसे शेयर नहीं कर सकता। जहाँ भी बीजेपी को हराना है, वोटों का बंटवारा नहीं होने देना है, तो निश्चित रूप से करेंगे। तो आपको क्या आपत्ति है? देखिए, उनके इस कथन का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना
हम सबकी प्राथमिकता है। उनकी नफरत की राजनीति, उनकी जन विरोधी और किसान विरोधी राजनीति, नौजवानों के खिलाफ उनकी राजनीति को, महंगाई के खिलाफ जो हम लोगों का मोर्चा है, निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे। देखो, इन लोगों का दिक्कत यह है कि दिल्ली में झगड़ा, हरियाणा में झप्पी। अगर गठबंधन होता है तो उसके पीछे का सियासी समीकरण समझिए। नंबर 1, हरियाणा में एंटी बीजेपी वोटों का बंटवारा न हो, जैसे गोवा और गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलग अलग लड़ने से हुआ। नंबर 2, कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध न लगे, क्योंकि हरियाणा से सटे दिल्ली और पंजाब में आपकी सरकार है। दोनों राज्यों में कांग्रेस को हटाकर ही केजरीवाल ने सरकार बनाई। नंबर 3, इंडिया गठबंधन की एकता बनी रहे। भले ही पंजाब में केजरीवाल और राहुल की पार्टी अलग अलग चुनाव लड़े, लेकिन इंडिया गठबंधन की छतरी के नीचे दोनों पार्टियां हैं। ऐसे में एक साथ लड़ने से विपक्षी एकता और मजबूत होगी। नंबर 4, चुनावी नतीजों के स्ट्राइक रेट को देखें तो बीजेपी की बजाय आम आदमी पार्टी चुनावों में कांग्रेस को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां आम आदमी पार्टी हाशिए पर है। नंबर 5, बीजेपी के ओबीसी कार्ड की काट, बीजेपी का पूरा फोकस गैर जाट वोटों पर टिका हुआ है। ऐसे में कांग्रेस जाट, दलित, वैश्य और मुस्लिम को साधने की कोशिश कर रही है। और बड़ी खबर यही आ रही है कि हरियाणा आम आदमी पार्टी अध्यक्ष सुशील गुप्ता का बयान आया है कि टॉप लीडरशिप से कोई संदेश नहीं आया है। हाईकमान पूछेगा तो गठबंधन पर चर्चा होगी। हरियाणा की 90 सीटों पर लड़ने को तैयार हैं, ये भी उन्होंने कहा है। और सिर्फ 4 से 5 सीटें मिली तो गठबंधन संभव नहीं है, यानी साफ स्पष्ट संदेश कांग्रेस पार्टी के लिए। देखिए, आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश जो अभी तक मुझे मिला हुआ है, हम 90 की 90 विधानसभाओं पे पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमने परिवार जोड़ो अभियान चलाया, हमने केजरीवाल की गारंटी का रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है हमारा, हर गांव में, हर गली गली में, हर मोहल्ले के अंदर चल रहा है। हमारी हर विधानसभा के अंदर मीटिंग लगी हुई है। अभी 2 दिन पहले ही सुनीता केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, भगवंत मान जी, संजय सिंह जी हरियाणा के अंदर होके आए हैं और लगातार ये हमारे कार्यक्रम लगे हुए हैं। हमने 15 दिन के अंदर फिर 40 रैलियों का उसके अंदर आयोजन किया हुआ है। पूरी ताकत के साथ हम कर रहे हैं। अभी तक तो मैं 90 के 90 विधानसभा की सीटों पर तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी, और पूरी तैयारी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई। अगर गठबंधन की बात होती है तो कितनी सीटों पे आप चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी लड़े? देखिए, आम आदमी पार्टी बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ती है। आम आदमी पार्टी इस बीजेपी की अहंकारी और तानाशाही सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने की लड़ाई लड़ रही है। अगर मेरे से हाईकमांड इस बात पे बात करेगी तो मेरा स्पष्ट बात होगा कि इतनी सीटों पे आम आदमी पार्टी का समझौता नहीं होना चाहिए। 4-5 सीटों पे आप समझौते के लिए तैयार हैं? कितनी, जैसे आम आदमी पार्टी वहाँ पे एक लोकसभा सीट लड़ चुकी है, आप वहाँ से चुनाव लड़े थे, तो कितनी? देखिए, मैं तो बड़ी स्पष्ट ये बात बता रहा हूँ कि हमारा अभी फोकस है 90 विधानसभा पे तैयारी करने का। उस पर हम लगे हुए हैं, मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी को ऑफर दे दिया, अब गेंद आम आदमी पार्टी के पाले में है। अगर गठबंधन हुआ तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो विपक्षी एकता में फूट का ठीकरा आम आदमी पार्टी पर फूटेगा। राहुल गांधी ने अपना एजेंडा सेट कर दिया, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की चर्चाओं पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने क्या कहा, आपको सुना। आम आदमी पार्टी ने तो स्वागत कर दिया है, जबकि राहुल गांधी ने केवल संभावना जताई है कि आप लोग बात कीजिए, होना चाहिए गठबंधन। देखिए, अगर हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की सोचने लगी, इसका अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जीत रही है। गठबंधन की तलाश किसी को तभी होती है जब वो कमजोर होता है, और हरियाणा की कांग्रेस दिखाने में लगी थी मगर वो बहुत कमजोर हो चुकी है। और चाहे सुरक्षा का मामला हो, चाहे किसानों के समर्थन का मामला हो, किसानों के हित का मामला हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी
सैनी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद और भी लोगों के दिलों के करीब आई है और सभी लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली में तो उनका गठबंधन टूट गया, लेकिन हरियाणा में बनाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। मैं ये समाचार सुन के ही, जो हमारा ग्राउंड रिपोर्ट था, अभी मैं जो फरीदाबाद होके आया हूँ, गुड़गांव होके आया, जो हरियाणा के अलग अलग सेक्टर से हमें खबरें आ रही हैं, और जिस तरह से टिकट के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें हैं बीजेपी के ऑफिस में, ये भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में मजबूती से आगे बढ़ रही है। और ये गठबंधन कुछ भी कर ले, अब आम आदमी पार्टी कौन है जिसने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया? हरियाणा कभी भी उनको नहीं बिठाएगा। और कांग्रेस वही है जिसने फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलकर के कश्मीर में 370 फिर से लगाएंगे। अब ये कांग्रेस किस मुंह से बात करेगी? हम शपथ लेते हैं कि इस देश की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करेंगे, और जो फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हमारा अलग निशान होगा, हमारा अलग विधान होगा, उसके साथ कांग्रेस गठबंधन कर चुकी है। कांग्रेस को राहुल गांधी जी ने समाप्त कर दिया अब, और उनके साथ आम आदमी पार्टी अगर आ गई तो आम आदमी पार्टी उसमें शामिल मानी जाएगी। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास करता है, और हम जितना कर चुके हैं उससे ज्यादा करने के लिए तैयारी में। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनोज तिवारी पूरा एनालिसिस करते हुए ये प्रपोजल डिस्पोजल का जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में चल रही है, लेकिन जल्द ही बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन पर चर्चा होगी। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से और राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की तरफ से बात करेंगे। सिर्फ हरियाणा को लेकर ही गठबंधन पर चर्चा होगी, दिल्ली को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली में अलग अलग चुनाव लड़ने का दोनों ने फैसला अभी तक विधानसभा को लेकर किया हुआ है। मौसमी सिंह और अमित भारद्वाज हमारे दो सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मौसमी, आपके पास आते हुए, सीरियसनेस दोनों तरफ से दिखाई तो दे रहा है, ऐसा लगता है कि किसी ना किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे। सीट पर दोनों की तरफ से क्या स्टैंड है? शाम 6 बजे तक खबर थी कि 3-5 कांग्रेस दे रही है, वो 20 मांग रहे हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि 7 कांग्रेस देने को तैयार है और आम आदमी पार्टी 10 मांग रही है। क्या हुआ आज इस बैठक में? देखिए अंजना, आपको बता दें कि अभी जो काइट फ्लाइंग कहते हैं, पतंगबाजी का दौर चल रहा है और दोनों तरफ से बार्गेनिंग चल रही है। कहते हैं ना कि इनसे उम्मीद ना रख, ये सियासत वाले, ये किसी से भी नहीं मोहब्बत करने वाले। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का तो लव हिट रिलेशनशिप काफी लंबा चला है, कभी मोहब्बत और कभी नफरत, तो कभी कभी तो दुश्मनी इतनी बेइंतहा बढ़ जाती है कि गुंजाइश नहीं रहती कि दोस्ती करें। और यही वो आलम है कि स्टेट लीडरशिप दोस्ती नहीं करना चाहती, राष्ट्रीय स्तर पे दोस्ती चाह रहे हैं। और पीछे आप देखिए कि आलम हरियाणा के चुनाव को लेके कांग्रेस में तस्वीर इतनी बदली हुई है कि बाहर चक्का जाम है, सड़क पे इतनी ट्रैफिक है, टिकट कर्ताओं का जो मांग रहे हैं टिकट, उनकी होड़ है। और यहाँ राहुल गांधी का काफिला, खड़गे जी का काफिला निकल रहा है, यानी कि सीईसी खत्म। तो जो आप बात कर रही हैं, पीछे राहुल गांधी निकल रहे हैं और जो आप बात कर रही हैं उस पर चर्चा अब शुरू होगी, यानी कि सीईसी के बाद क्या राहुल गांधी और खड़गे साहब ने फाइनल लॉट दे दी है। 4-5 सीट लेके अगस्त स्क्रीनिंग कमेटी आई थी, उस पर मोहर लग गई है। ये लगातार जो बात चल रही थी, अब साफ होगा कि आगे बातचीत चलेगी। ये राहुल गांधी जाते हुए, कैमरों का तांता राहुल गांधी, और देखिए टिकट सी का जो मांग रहे हैं उनकी किस तरह से हो रहे, कोई गुलदस्ता लेके आ रहा है, कोई तस्वीर लेके आ रहा है, कोई सीवी लेके आ रहा है, कोई रेज्यूमे लेके आ रहा है। वो इसलिए कि इस बारी कांग्रेस की चांसेस काफी बढ़ी हुई हैं और ये भी एक माहौल है कि किस तरह से चुनावी मौसम में लगातार जो एक तरीके से सियासी दुकान है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की, वो यहाँ पे खूब चरम पर अपना जोर पकड़े हुए हैं। अमित भारद्वाज, आपसे जल्दी से कमेंट लेते हुए, मौसमी ने टाइमिंग बड़ी अच्छी कर ली है। जब वो लाइव आती हैं राहुल गांधी या तो मीटिंग में जा रहे होते हैं या निकल रहे होते हैं। लेकिन अमित, आपके पास आते हुए, अब ये अगर हम दूसरी साइड देखें तो आम आदमी पार्टी
46 सीटों पर पिछली बार लड़ी विधानसभा में और सब पर जमानत जब्त हुई। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 ने उनको भी उत्साह दिया है, क्योंकि अगर आप कुरुक्षेत्र की ही सीट देखें जहां पर मौसमी अगर कोई नेता मिलता है तो बताइएगा, आ जाएंगे आपके पास। तो वहां पर उन्होंने सुशील गुप्ता ने बहुत कम वोट के मार्जिन से वहां पर जीते थे, नवीन जिंदल। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी भी चाहती है ज्यादा सीटें मिले, उनको लग रहा है कि सीट शेयरिंग हो रही है तो हम भी गंगा में हाथ धो ले। बिल्कुल अंजना, देखिए 2019 की तस्वीर और 24 की तस्वीर अगर हम लोग कंपेयर करें तो उसमें बहुत बड़ा फर्क है। 24 में एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है आम आदमी पार्टी के पास, एक फुल टाइम प्रेसिडेंट है जो 6 साल राज्यसभा के सांसद रहे हैं, और कुरुक्षेत्र का चुनाव मैंने बहुत करीब से ट्रैक भी किया था। वहां पे एक समय पे सुशील गुप्ता लीड कर रहे थे उस सीट पे, और ये कहा जा रहा था लगातार कि अभय चौटाला ही इस चुनाव के किंग मेकर होंगे कुरुक्षेत्र में, और वो हुआ भी। नवीन जिंदल जीते क्योंकि अभय चौटाला 70-76 हजार वोट काट के ले गए। तो ऐसी स्थिति में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा हुआ आम आदमी पार्टी का। उनका फॉर्मूला या तर्क ये है कि एक लोकसभा सीट के अंदर तकरीबन 9 सीटें हरियाणा में आती हैं, तो इस हिसाब से उनका 10 का जो मांग है, डिमांड है असेंबली सेगमेंट्स का, वो गलत नहीं है, और इसी बात को लेकर बार्गेनिंग चल रही है। आम आदमी पार्टी के अंदर खाने से खबर आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से 7 सीटों की पेशकश की गई है। आम आदमी पार्टी की स्टेट लीडरशिप ये चाहती है कि कम से कम 10 सीटें उसके हिस्से में आए, और इसी बात को लेके आगे चर्चा चलेगी। एक और अहम बात जरूर अंजना, कि अभी ऑलरेडी 2 से 3 राउंड कम से कम बातचीत हो चुकी है केसी वेणुगोपाल और राघव चड्ढा के बीच, यानी कि अब जो बातचीत का सिलसिला है वो और कॉन्क्रीट होगा यहाँ से, और कहीं ना कहीं सुशील गुप्ता को भी कॉन्फिडेंस में लिया गया है। अंजना, धन्यवाद आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी, मौसमी सिंह को आप सुन रहे थे।